हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई? तो देखिए, उत्तरांचल परिषद की स्थापना हुई वर्ष 1972 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस जिले से संबंधित है? सिंगोली भटवाड़ी परियोजना संबंधित है रुद्रप्रयाग जिले से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और आपसे पूछा जाए कि सिंगोली भटवाड़ी परियोजना ये किस नदी पर स्थित है, तो नदी कौन सी हो जाएगी? ये मंदाकिनी नदी पर स्थित है सिंगोली भटवाड़ी परियोजना। और मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी याद रखेंगे, चौराबाड़ी ग्लेशियर से। चौराबाड़ी नामक ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश के प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून की स्थापना की गई? तो देखिए, देश के प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1878 में की गई, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना वर्ष 1878 ईस्वी में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से हुई, जिसके गठन की सलाह किसने दी थी? देखिए, इसके गठन की सलाह दी थी डीट्रिस ब्रांडिस ने। डीट्रिस ब्रांडिस ने इसके गठन की सलाह दी थी। और वर्ष 1884 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। ये याद रखेंगे, जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम क्या था? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था। और वर्ष 1884 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। और वर्ष 1906 ईस्वी में अनुसंधान कार्य के साथ जोड़ते हुए इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। तो ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, और ऐसे ही इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? जल्दी से कमेंट कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो देखिए, जिन्हें नहीं आ रहा है मैं बता दूं कि 1767 में इसकी स्थापना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? बंगाल में की गई थी। बंगाल में हुई थी इसकी स्थापना, जिसका मुख्यालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में बंगाल से कहाँ स्थानांतरित किया गया? जनपद देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया। देहरादून में इसको वर्ष 1942 में स्थानांतरित किया गया। और यह विभाग भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना है। ये दोनों ही क्वेश्चन देश के प्रथम वन महाविद्यालय और इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, दोनों ही आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आप सभी लोग ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, अगला देखेंगे, राज्य के किस स्थान को जम्मू के पहलगाम नामक शहर के सहोदर के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, राज्य का ये कौन सा स्थान है जिसको जम्मू के पहलगाम नामक शहर के सहोदर के रूप में जाना जाता है? ये है हर्षिल स्थान। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हर्षिल जो है, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी जनपद में एक प्रमुख पर्यटक स्थल है हर्षिल।
और हर्षिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और हर्षिल जो क्षेत्र है ये सेब के बागानों के लिए काफ़ी फेमस है, और हर्षिल में सेब के बागान लगाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को। फ्रेडरिक विल्सन को यहाँ पर सेब के बागान लगाने का श्रेय दिया जाता है। और यहीं पर हर्षिल क्षेत्र में आलू की खेती किसने शुरू की थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आलू की खेती की शुरुआत भी यहीं पर विल्सन ने ही की थी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाणासुर का किला चंपावत के किस गांव में स्थित है? तो देखिए, बाणासुर का किला बताना है चंपावत के किस गांव में स्थित है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से कर्ण करायत। तो देखिए, बाणासुर का जो किला है ये चंपावत जनपद के लोहा घाट नगर के खेती खान एक गांव है, उसी के अंदर स्थित है कर्ण करायत। तो कर्ण करायत गांव में ये आपका कौन सा किला? बाणासुर का किला स्थित है, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाए कि बाणासुर जो किला है इसका स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम है, नोट कर लीजिएगा, मारकोट। मारकोट स्थानीय नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, मारकोट इसका स्थानीय नाम है बाणासुर का किले का। और बाणासुर के किले का निर्माण किसने कराया था? बाणासुर नाम का एक राक्षस था जिसने इस किले का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा बाराकोट का किला, राजबुंगा का किला, ये दोनों किले भी आपके कहाँ पर? चंपावत जनपद में ही स्थित है। तो बाणासुर का किला, बाराकोट का किला और राजबुंगा किला, ये तीनों किले याद रखें जो कि चंपावत जनपद में स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि राजबुंगा किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राजबुंगा का किला चंद राजा सोमचंद के द्वारा बनवाया गया था। तो सोमचंद ने इस किले का निर्माण किया था। और आप कमेंट करके बताएं कि चंपावत जिले का गठन किस वर्ष किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा छावनी में तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब की गई? जल्दी से आंसर कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो देखिए, अल्मोड़ा छावनी में तृतीय गोरखा रेजिमेंट की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी आपके वर्ष 1918 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना अल्मोड़ा छावनी में की गई थी कब? वर्ष 1918 में। और कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई अल्मोड़ा में? ये आप कमेंट करके बताइएगा। कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना है ये कहाँ पर की गई है? रानीखेत में की गई है। पहले इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? आगरा में की गई थी, और बाद में इसको रानीखेत अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया। तो किस वर्ष इसकी स्थापना हुई? आप कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनीष सनवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए, मनीष सनवाल की बात करें तो ये संबंधित है किससे? ताइक्वांडो से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस जिले में प्रस्तावित है? तो देखिए, देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है ये किस जिले में प्रस्तावित किया गया है? ये जिला है आपका कौन सा जिला? पिथौरागढ़ जिला। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना अक्सर पूछी जाती है आईओ के द्वारा। ये आपको याद रखना है कि पिथौरागढ़ जिले का स्थापना, पिथौरागढ़ जिले का गठन कब किया गया? देखिए, पिथौरागढ़ जो है ये 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से अलग होकर नया जनपद बनाया गया। और पिथौरागढ़ में सबसे पहले किस राजवंश ने शासन किया? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले खस राजवंश का शासन रहा था। और खसों को पिथौरागढ़ में किले निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा गौचर मेले की शुरुआत की गई। तो देखिए, डिप्टी कमिश्नर गौचर मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई पूछा जाए तो आपको याद रखना है, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई। और इस मेले की शुरुआत कब हुई ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1943 में। वर्ष 1943 में डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा गौचर मेले की शुरुआत की गई है। और गौचर जो शहर है ये कहाँ पर स्थित है? किस जनपद में? चमोली जनपद में स्थित है। गौचर जो है ये अलकनंदा नदी के तट पर बसा एक
हिल स्टेशन है, तो ये आपको याद रखना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, तो आप सभी लोग इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स रहते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो चमोली में स्थित है आपका गौचर, तो यहीं पर शुरुआत की गई थी किसकी? गौचर मेले की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल का गढ़वाल में 11वां अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ब्रिटिश शासनकाल का गढ़वाल में 11वां अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था किस वर्ष? वर्ष 1928 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई। उत्तराखंड में मत्स्य नीति को कब लागू किया गया था? वर्ष 2002 में से लागू किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, ब्रिटिश शासनकाल में घराटों पर कर लगाया गया। तो देखिए घराटों पर कौन सा कर लगाया गया था ब्रिटिश शासनकाल में, ये बताना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकेट द्वारा। घराटों पर जो कर लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था, ये बताना है। तो ये बैकेट के द्वारा लगाया गया था ब्रिटिश शासनकाल में घराटों पर कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के किस विद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो देखिए 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया गया है? ये विश्वविद्यालय है आपका कौन सा विश्वविद्यालय? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। तो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय जो है इसको वर्ष 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, ये भी पूछा जा सकता है। 1973 में इसकी स्थापना गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से हुई और अप्रैल 1989 को गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय किया गया। और हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को 15 जनवरी 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अब इसे हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और कहाँ पर स्थित है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। चलिए अगला देखेंगे, प्रणय संवाद बाजूबंद नृत्य गीत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए प्रणय संवाद बाजूबंद नृत्य गीत जो है ये अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये आपके दूड़ा नृत्य गीत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, हरगोविंद पंत द्वारा कब कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा गया था? तो देखिए हरगोविंद पंत द्वारा कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को कब तोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1928 में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माँ प्रेम बंधन वीरवधु देव की आदि किसकी रचनाएं हैं? तो देखिए ये सभी रचनाएं हैं किसकी? भजन सिंह की। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट ये से रिलेट करके आयोग के द्वारा पूछा जा सकता है। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? ये दिया गया है देखिए अनिल जोशी को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अनिल जोशी कौन है? अनिल जोशी एक पर्यावरणकर्ता व समाज सेवी हैं जिनका संबंध कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार से इनका संबंध है। और अनिल जोशी जो है पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन हेस्को की स्थापना इन्होंने की है। और कब की इन्होंने हेस्को की स्थापना? 1979 में। और हेस्को जो है ये देहरादून में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। और अनिल जोशी को वर्ष 2006 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और वर्ष 2020 में इनको जेपी इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेड्यूल्स डिस्ट्रिक्ट एक्ट राज्य में कब पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो है राज्य में कब पारित किया गया? ये पारित किया गया है वर्ष 1874 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, जागेश्वर मंदिर समूहों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? जागेश्वर मंदिर समूहों में सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय
मंदिर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जागेश्वर मंदिर किस जनपद में है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ये आपका देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई है वर्ष 1966 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका। अगला देखेंगे, किस चंद शासक हेतु कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी? तो देखिए, ये कहावत है किस चंद शासक के लिए? बाज बहादुर चंद के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद शासक द्वारा की गई? तो देखिए, कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी रुद्रचंद के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मुनि की रेती से। मुनि की रेती ये किस जनपद में है? जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, द्रोण माप खारी माप किससे संबंधित है? तो देखिए, द्रोण माप और खारी माप ये दोनों ही माप संबंधित है भूमि की नाप से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य में विलियम ट्रेल का शासनकाल कब से कब तक रहा? देखिए, राज्य में विलियम ट्रेल का जो शासनकाल है ये रहा था कब से कब तक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1817 से 1835 तक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आप सभी को कल रात को करंट अफेयर की क्लास दी गई थी तो बहुत कम रीच आ रही है, आप लोगों ने उसको शेयर नहीं किया, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा शेयर जरूर कर दीजिए क्लास को, तभी आपको प्रॉपर करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। अगर कुछ लोग ही देखते हैं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ नई क्लास बनाने का, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। मैं जल्दी उठ के सुबह जल्दी उठ के आप सभी लोगों के लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लास चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर आप देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखा है, और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई। तो देखिए, समुद्र तल से बताना है कि केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3584 मीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, मातंग ऋषि की गुफा स्थित है। तो बताएं, जो लोग आप वो सॉल्व करते हैं, क्विज सॉल्व करते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वो लोग बताएं जल्दी से। आपको मातंग गुफा बताई थी ना कहाँ पर स्थित है, इसीलिए कहती हूँ आप क्विज ज्वाइन किया कीजिए। डेली आपको रात को 8 बजे से पहले क्विज कराई जाती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, मातंग ऋषि की गुफा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अलकनंदा नदी की लंबाई। अलकनंदा नदी की लंबाई है 195 मीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, उर्गम जो परियोजना है आपकी ये स्थित है किस नदी पर? ये नदी है कल्पगंगा नदी। और ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखेंगे, रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? रानीखेत जो कि अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है, और ये किस नदी के तट पर? गगास गाड़ के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, काशीपुर नगर पालिका कब बनी थी? काशीपुर को नगर पालिका बनाया गया था किस वर्ष? ये वर्ष था वर्ष 1872। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किस आभूषण का अन्य नाम बाजूबंद है? तो देखिए, किस आभूषण का? ये आभूषण है गोखले, जिसका अन्य नाम बाजूबंद भी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर हैं। राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर कौन है? ये है भूमिका जोशी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भूमिका जोशी किस राज्य से, किस जनपद से संबंधित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, चौथी विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था? तो देखिए, चौथी विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला प्रत्याशियों ने? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 महिला प्रत्याशियों ने विधानसभा चुनाव जीता था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति। तो देखिए, राज्य के प्रथम व्यक्ति
जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं, ये कौन है? इसका करेक्ट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। किस वर्ष दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, रानीखेत किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो देखिए रानीखेत जो स्थित है आपका, ये है लघु हिमालय पर्वत श्रेणी के मध्य। ऑप्शन रानीखेत लघु हिमालय पर्वत श्रेणी पर स्थित है। लघु हिमालय पर्वत श्रेणी जो है, इनकी हाइट कितनी होती है? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप सभी लोग भी आंसर कीजिएगा ना, तभी तो आप सभी लोगों को पता चल पाएगा कि आपको कितना आ रहा है। तो आंसर कीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगला देखेंगे, साहित्य कहा जाता है, और मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितनी स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपना राइट आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। साहित्य किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य कहा जाता है किसको? छोटे हुडुक को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। छोटा जो हुड़का होता है ना, इसको कहा जाता है साहित्य। अगला देखेंगे, श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म कब बनाई गई थी? तो देखिए श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कब बनाई गई थी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2007 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, कुनिंद मुद्राएं कितने प्रकार की थी? तो देखिए कुनिंद मुद्राएं बताने हैं कि कितने प्रकार की थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोघ भूति प्रकार के, अल्मोड़ा प्रकार के, छत्रेश्वर प्रकार की। सभी थी, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, तीरथ सिंह रावत कितने दिन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तीरथ सिंह रावत जो है ये मुख्यमंत्री पद पर रहे 115 दिन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो देखिए वाक्य के भेद यहाँ पे बताने हैं आप सभी लोगों को, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 भेद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को हिंदी की अलग से क्लास दी जा रही है शाम 5 बजे, जो कि डिटेल क्लास रहती है, और एक एक क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में समझाया जाता है, ताकि आपसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो वो भी आप करेक्ट कर लें। तो आप सभी लोग हिंदी की क्लास शाम 5 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ से आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखेंगे, मेधा शब्द से डैश विशेषण बनेगा। मेधा जो शब्द है, इससे कौन सा विशेषण बनेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेधावी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, जय विलोमार्थी क्या है? तो देखिए जय विलोमार्थी क्या है ये बताना है, तो ये पराजय है। ऑप्शन जय का विलोमार्थी, तो जय का विलोमार्थी यानी कि इसका अपोजिट हो जाता है पराजय। अगला देखेंगे, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो देखिए अनुनासिकता बतानी है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सौंपना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रवित नया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कालिंदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धि का विलोमार्थी शब्द क्या है? वृद्धि का अपोजिट होता है, यानी कि विलोम क्या होता है वृद्धि का, बताएं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ह्रास। अगला देखेंगे, जिसे देखो वही खुश है। वाक्य में जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए वाक्य में जिसे और वही जो है, ये आपका कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दही शब्द का लिंग क्या होता है? तो देखिए कौन सा लिंग रहता है, स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग? यहाँ पे उभय लिंग है दही, तो ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। दही पुल्लिंग है। अगला देखेंगे, अंधे की लकड़ी का अर्थ है। तो देखिए अंधे की लकड़ी का अर्थ बताना है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सहारा होना। और लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट कर लीजिए कमेंट सेक्शन में। आपने आज के सेट में आउट ऑफ 50 कितना स्कोर किया है? तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का, रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? तो देखिए रानी बहुत बोलती है, ये वाक्य जो है ये किसका उदाहरण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का ये उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपको राइट, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको हिंदी की अलग से डिटेल क्लास चाहिए, तो शाम 5 बजे वाली क्लास आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। डेली आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और करंट अफेयर देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।